दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक देश ऐसा भी है जहां तरबूज गोल नहीं स्क्वायर होते हैं, ऑफिस में सोना मेहनत माना जाता है और ट्रेन सिर्फ 54 सेकंड लेट हो जाए तो उसका सर्टिफिकेट मिलता है। क्रेजी लगता है ना? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम जापान की सबसे अजीब, सबसे हटके और सबसे शॉकिंग चीजें देखने वाले हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताऊं, जब भी हम बाथरूम जाते हैं सबसे पहला डर यही होता है, कहीं बाहर से कोई देख ना ले। इसलिए हम फटाफट दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जापान में ये टेंशन ही खत्म कर दी गई है, क्योंकि वहां बाथरूम बाहर से पूरा पारदर्शी होता है। हाँ, सच में पूरा अंदर तक दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही तुम अंदर जाते हो और लॉक घुमाते हो, ग्लास तुरंत धुंधला होकर ओपेक बन जाता है। मतलब लोग अंदर क्या कर रहे हैं वो छुपा भी रहता है और साफ सफाई भी पूरी तरह मेंटेन रहती है। वैसे जापान के ट्रांसपेरेंट टॉयलेट्स देखकर तो दिमाग घूम ही गया होगा। लेकिन रुको, अगला फैक्ट तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हमारी जियोमेट्री की किताबों से सीधा निकला हुआ लगता है। हम बचपन से तरबूज को तो हमेशा राउंड ही देखते आए हैं, है ना? लेकिन जरा सोचो, अगर कोई तुम्हें फ्रिज खोलकर बोले, भाई तरबूज निकालना, वो वाला स्क्वायर वाला, तो कैसा लगेगा? जापान में सच में यही होता है। यहाँ किसान तरबूज को खास क्यूब बॉक्स में ग्रो करते हैं ताकि तरबूज परफेक्ट स्क्वायर शेप में निकले। न सिर्फ ये देखने में रॉयल लगते हैं, बल्कि लोग इन्हें गिफ्ट आइटम की तरह भी देते हैं। इतना प्रीमियम कि कई लोग तो इन्हें खाने की बजाय सीधे शोकेस में सजाकर रख देते हैं। स्क्वायर तरबूज देखकर तो आप सोच रहे होंगे, यार जापान वाले हर चीज को परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। और आपने बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि अगला फैक्ट तो उनकी परफेक्शन का बाप है। दुनिया के ज्यादातर देशों में ट्रेन लेट होना नॉर्मल बात है, लेकिन जापान में लेट होना मतलब नेशनल इमरजेंसी जैसा है। यहाँ ट्रेन्स इतनी ज्यादा टाइम सेंसिटिव होती हैं कि अगर ट्रेन 54 सेकंड भी लेट हो जाए तो रेलवे पैसेंजर्स को ऑफिशियल डेलियर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ताकि अगर आप ऑफिस देर से पहुंचे तो आप अपने बॉस से कह सको, सर मैं नहीं, ट्रेन लेट थी। मतलब सोचो, यहां सेकंड्स की भी वैल्यू है, मिनट की तो छोड़ो। अब ट्रेन का 54 सेकंड लेट होना भी एक इश्यू है। तो सोचो जरा, ऐसे परफेक्ट टाइम वाले देश में अगर कोई ऑफिस में सोता हुआ पकड़ा जाए तो क्या होगा? डांट पड़ेगी? नौकरी जाएगी? नहीं भाई, जापान में बिल्कुल उल्टा होता है। दुनिया में ऑफिस में सो जाना मतलब आलस, लेकिन जापान में सो जाना मतलब मेहनत की निशानी। हाँ, यहां लोग काम करते करते इतनी थकान में सो जाते हैं और इसे माना जाता है कि ये इंसान इतना डेडिकेटेड है कि थक कर यहीं गिर गया। इस कल्चर को कहते हैं इनिमुरी, जिसका मतलब है काम के बीच में थोड़ी देर की नींद। और मजे की बात, कई बॉसेस इसे पॉजिटिव मानते हैं। अब देखो, जहां एक तरफ जापान में ऑफिस में सो जाना भी मेहनत की निशानी माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ चीजों को लेकर ये लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। जैसे एक नंबर, हाँ सिर्फ एक नंबर। जापान में नंबर 4 को बेहद अशुभ माना जाता है, इतना कि लोग इसे बोलने तक से डरते हैं, क्योंकि जापानी भाषा में 4 का उच्चारण मौत वाले शब्द जैसा लगता है। इसीलिए कई हॉस्पिटल्स, होटल्स, अपार्टमेंट्स सीधे 4th फ्लोर को छोड़ देते हैं। लिफ्ट में उसके लिए बटन तक नहीं होता। कुछ जगह तो कमरे का नंबर 4 देना भी बहुत बैड लक माना जाता है। मतलब सोचो, एक नंबर ने पूरा देश हिला रखा है।